नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी में जितने जितने मतलब परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, सारे क्वेश्चनों को हम एक एक करके देखेंगे। टोटल चैप्टर वाइज मतलब आज हम लोग देखेंगे। ऐसे शिफ्ट वाइज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी कैसे 25 क्वेश्चन कैसे क्या पूछे जा रहे थे। आज हम इस वीडियो में सारे परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले दिन की मॉर्निंग से पहली शिफ्ट में क्या कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? कह रहा है दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद में अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको दे रखा है 75/17। तो ये परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, क्या इसे लिख सकते हैं 75/17 और परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे 100। 25 दिए 75 और 25 चक्कू 100। 3/17 चक्कू 68, मतलब 3:68। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड वाला 3:68। सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है? सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने एक स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर कितना कर दिया? 1264 कर दिया। उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक सही ज्ञात करें। मतलब पहले 1422 था, अब 1260 कर दिया। कितना कम कर दिया? 1422 से 1260 घटाएंगे। 12 से 4 गया, कितना बचा? 8। और यहाँ 11 से 6 गया 5, 6 5 11, ठीक है। और 3 से 2 गया 1, 158। 158 की कमी हुई कहाँ से? 1422 से। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। देखो कट रहा है। 2 सती 14, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 सती 14, दोनों 18। 9 9 81 होता है, तो इसे 79 जा 711, 9 9 81, 963 और 8 71, 100/100। और इस 100/100 की वैल्यू कितनी होती है? 11.1111। ऑप्शन नंबर थर्ड। या इसे डिवाइड कर लोगे 9 9 81, सॉरी 9 एक कम 9, एक फिर बचेगा 9 एक कम 9, फिर पॉइंट लगाएंगे 9 कम 9, 9 कम 9, 11.11। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11.11। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, पूछ रहा था कि आपसे जो इतनी कीमत थी इससे इतनी हो गई है, वो परसेंटेज वैल्यू दशमलव के 2 अंकों से का पूछ रहा था। तो कितनी कमी होती है? 158 कहाँ से? 1422 से इंटू 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 3 कोई संख्याएं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या 3 संख्या, पहली संख्या तीसरी संख्या 30 अधिक है। मतलब हम मान लिया तीसरी संख्या कितनी है? 100। ये इससे कितना अधिक है? 30%, तो 130 हो जाएगी। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40 कम, ये 100 है तो इससे 40 कम है, मतलब ये 60 है, ठीक है। पहली संख्या, अब आगे क्या पूछ रहा है? पहली संख्या हाँ 130 लिख दिया। अनुपात, और पहली संख्या अनुपात पहली और दूसरी संख्या का योग, पहली और दूसरी का योग कितना हुआ? 130 और 60 190 का दूसरी संख्या के योग का अनुपात क्या है? तो 1 0 से 1 0 कट गया, क्या होगा? 13/19 इसे हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 13/19। राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला 13/19। कुछ नहीं कह रहा था, जैसे जैसे परसेंटेज बोल रहा था हमने सी को 100 इसलिए मान लिया क्योंकि आगे दिक्कत हो जाएगी, कि आगे आसानी हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी, आसानी हो जाएगी। कि 30% अधिक कह रहा था तो 30% हो गया, और 40% कम कह रहा था यहाँ से 40% हो गया। फिर आगे जैसे कहा पहली संख्या और दूसरी और तीसरी संख्या, पहली और दूसरी का योग का अनुपात पूछ रहा था, तो कितना होगा? 13/19। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर कितना दे रखा है? 86.40 तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत कितनी होगी? ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल। प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि होती है? 20% की। मान लिया पहले साल कितने रुपए थे? 100 रुपये थे, दूसरे साल 120 हो गए। अब 120 का फिर 20% कितना होगा? 144 होगा। 144 का
20% करेंगे, 20 मतलब 1/5 इसका कितना होगा 28.8, 5 दूनी 10 और 5 40, हाँ ठीक है 28.8, 144 में 28 ऐड करेंगे कितना होगा 70 और 2 72 वो 0.8, 172.8। मतलब ये पहले साल धनराशि कितनी थी 100 रुपये, दूसरे साल 120, तीसरे साल 144 हो गई, हर साल 20 रुपये मतलब 20% की वृद्धि हो रही, बोल रहा है ना कीमत में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो रही। तो यहाँ चौथे साल कितनी हो जाएगी 172.8। अब आपसे अंतर कितने किसका दे रखा है, इसकी कीमतों में अंतर कौन सा है, तीसरे और चौथे वर्ष में। तीसरे और चौथे वर्ष में अंतर कितना 172.8 से 144 घटाओगे कितना आएगा 28, ये तो 8 हो जाएगा 28.8, ठीक 14 से हाँ 2, ठीक सही 28.8। इसके बराबर कितना दे रखा है 86.4, ठीक ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। ये देखो 8 त्रिक 24, इसे हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें देखते हैं ना ये 3 बार जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और हाँ से लगे 2 26 और 3 दूनी 6 और 2 8, हाँ 3 बार जा रहा है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। ठीक आपसे पूछा क्या है दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत, दूसरे वर्ष में कीमत कितनी थी 120 रुपये थी, पहले 100 थी तो 20% की वृद्धि होकर दूसरे साल में 120 हो गई थी, और 1 की वैल्यू 3 रुपये आई है तो 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 360 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याएं x और y का अंतर, मतलब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर 350 है, कितना है 350 है, जहाँ x जो है y से बड़ा है। यदि x का मान 9.5%, y के 16.5% के बराबर है तो दोनों संख्याओं x और y का योग पूछ रहा है आपसे, x और y का योग पूछ रहा है आपसे। ठीक है देखते हैं, x और x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है आपसे 350। ठीक है x का 9 पॉइंट यहाँ से कितना हो जाएगा ये, और बराबर है y के कितने y गुणे 16.5, तो यहाँ से x अपान y बराबर कितना आ जाएगा 16.5, इसे काट दें हम ऊपर ही काट लेते हैं, x अपान वाई हो जाएगा ये 5 1 जा 5 और 5 45 19 और 5 15 5 15 मतलब कितना आ जाएगा आपका 19/33, यहाँ से आ जाएगा इधर 33 बचेगा और अपान में 19। x की कितना आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 33 आ गई और y की 19 आ गई। यहाँ से ये इक्वल में है ना तो इधर इक्वल आएंगे, x अपान में आएगा, x अपान y होगा तो ये 9.5 16.5 के नीचे चला जाएगा, वही काट देंगे 5 से काट देंगे 33/19 आ जाएगा। ठीक है और अंतर कितना दे रखा है x माइनस वाई का 333, तो इसका अंतर कितना होगा x, देखो यहाँ पे बोल भी रखा है कि x की वैल्यू y से अधिक होगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू y से अधिक है। 19 और 33 का अंतर कितना होगा, 19 और 33 से 19 घटाएंगे कितना बचेगा 14, अंतर कितना यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू 33 और माइनस 19 बराबर 14, 14 बराबर कितना दे रखा है आपको 350। ठीक है ये 350 है, 14 14 दूना 28, 14 5 70, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। आपसे पूछ के आ रहा है x और y के योग, मतलब x और y का योग 33 और 19 का योग कितना होगा 33 और 19, 9 3 12 और 3 1 4 1 5 52, 52 का 25 से गुणा करेंगे, 25 दूना 50 और 25 पंचे 125 और 5 हाथ से 130, मतलब 1300 कितने रुपये, 52 का 25 में गुणा करेंगे 1300, कौन सा राइट आंसर थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% की कमी की जाती है, वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए, कितना मतलब कितनी कमी या फिर वृद्धि। यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दे रखे, मतलब कमी दे रखा है फिर यहाँ पे वृद्धि दे रखा है, सेम बस आपको ये देखना है कि कमी और वृद्धि, ऐसे केस में लगभग आंसर जो आता है कमी होती है। देखते हैं क्या कह रहा है 15% है आपका 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 5 15 5 दूनी 10 मतलब 20,
पहले क्या थी उसकी 20 थी, अब कितनी हो गई है, वृद्धि बोल रहा है तो अब कितनी उसकी धनराशि हो गई 23 हो गई। ठीक, मतलब ये फ्रैक्शन को इसको मतलब परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 मतलब अपॉन 100 होगा, 5 15, 5 10। पहले 20 थी अब कितनी हो गई 23। फिर क्या करा 15% की कमी, मतलब पहले 20 थी अब 3 कमी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसका 20 विसा हम 400। ठीक, अब ये 7 51, 7 दूना 34 और 5 39 कितना हो जाएगा 391। मतलब पहले धनराशि 400 रुपये थी, अब 391 हो गई। ये पहले 15% का दिया, फिर 15% की वृद्धि की, 15% का डिस्काउंट किया, कितने रुपए की कमी हुई 9 रुपये की। 400 से 391 9 रुपये कहाँ से हुई 400 से हुई, अपॉन में ये सॉरी इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो का 4 दूनी 8। ठीक है, और फिर एक बचेगा, फिर 4 दूनी 8, 4 पंची 20, मतलब 2.5% की। यहाँ पे आप ये 2.5% जो आ गया, अब यहाँ पे पता करना है कि आपकी कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि पहले 400 रुपये थी अब 391, कितने की कमी हुई, वही 9 रुपये की कमी हुई, मगर परसेंटेज में कितनी हुई 2.5% की, 2.25 की कमी हुई। ऑप्शन कौन सा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डिस्काउंट का है, चलो देख लेते हैं इसको भी। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने इस पर कितने रुपये था 400 रुपये था। दुकानदार ने इस पर 25%, 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने में बेचा, मतलब पहले कितना था 400 रुपये का, फिर एक पे कितना दिया 75% का डिस्काउंट दिया, मतलब 100 से मतलब 25 माइनस कर 75, फिर कितने का 85 का, अपॉन में 100, ये 2 जीरो 2 जीरो कैसे 25 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, ये 4 से 4 कट गए, 85 तिया 225, 3 बचे 15, 8 त्रिक 24 और कहाँ से ऑप्शन कौन सा सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परसेंटेज क्वेश्चन कर रहे थे, ये डिस्काउंट का भी आ गया, लगभग परसेंटेज ही इसमें पूछा था, ये आपका क्रमिक बट्टा दे रहा था तो इसलिए हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% का मूल्यह्रास होता है, मतलब 10% की उसकी कमी हो जाती है। मशीन की वर्तमान कीमत कितनी दे रखी है 2,50,000। ठीक है, 10% की कमी हो जाती है 2,50,000, मतलब 90 इंटू 90, पहले साल 90% की कमी, फिर दूसरे साल भी 90% की कमी। ठीक, और उसकी वर्तमान कीमत कितनी दे रखी है 2,50,000। ये 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 9 9 81 हुआ, और इधर कितना बचा 25 और 2 जीरो मतलब 2500। 25 से करना 25, 2 जीरो लगा दें, 25 से करना 25, 25 अठे 200, 25 अठे 200 और हासिल लगे 202, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 2,50,000 से कितनी हो जाएगी 2,02,2500। ठीक, इतनी हो जाएगी आपकी। ऑप्शन कौन सा, राइट वाला, पहला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सेल्वाराज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 38 लाख की वन टाइम पेमेंट की फ्लैट की चाबी मिलने से पहले पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था। भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या थी, मतलब 5% भुगतान करना था, बचा कितना 95%। 95% की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 लाख सॉरी 38 लाख, 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक, इसे काटेंगे 19 25 95, 19 2 ना 38। ठीक, और 2 1 2 3 4 5 जीरो, 5 चुकू 20, 1 जीरो कम कर देंगे 40,000 रुपये। ठीक, 100% की वैल्यू आएगी तो 40 लाख हो जाएगा। ये 38 लाख से 40 लाख, उसके बीच का अंतर कितना बचा 5 लाख, ये सॉरी 20 लाख, 2 लाख। क्या 5% का भुगतान करना था, कितना बचा 95%। 95% की वैल्यू दे रखी थी, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 40,000, फिर 100 की वैल्यू 40 लाख। ठीक, वहाँ से अंतर कितना है 2 लाख का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि y का x% 100 और z का y% 400 है तो x और y z के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं, जो आपका y है, y
का मतलब इंटू x प्रतिशत कितना है बराबर 100 है। ठीक, और अपॉन z का z इंटू वाई का प्रतिशत कितना है 400 है। ठीक, ये भी अपॉन, ये 2 जीरो कट गए। ठीक, यहाँ से वाई प्रतिशत कट गया, क्या बचा ऊपर x अपान में z बराबर 1/4 1/4 बचा। और हमसे पूछ किसका रेशियो हो रहा है, x और z के बीच का अनुपात, तो x और z के बीच का 1/4। यहाँ से अब पूछा जा सकता है कि z x के अनुपात, तो ये उल्टा हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला 1/4, क्योंकि हमसे x z पूछा है। अगर z x पूछता तो ये रेशियो उल्टा करके रख देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सदस्यों वाली एक कंपनी जो है, एक 5 सदस्यों वाली एक कंपनी है, एक ही औसत आयु 44.8 वर्ष है, और 4 सदस्यों वाली कंपनी अन्य बी की औसत आयु 48 वर्ष है। कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है। एवरेज का क्वेश्चन परसेंटेज में बना के डाल दिया है, कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे 2 कंपनी है, एक ए है और आपकी एक बी है। क्या कह रहा है, 5 सदस्यों वाली ए कंपनी की, मतलब 5 गुणे 44.8 कितना होगा 5/40, और 5 चक्कू 20, 4 44 और 5 चक्कू 20 2 22, मतलब ए कंपनी का कितना है 224 रुपये है। और बी में देखते हैं कितना, बी की औसत आयु 4 सदस्यों वाली है तो 48 है, तो 232। ठीक, और 4 चक्कू 16 4 19 192। ठीक है, 200 ए कंपनी के 224 है और बी कंपनी का 192 है। आपसे पूछ क्या रहा है कि कंपनी बी की कुल आयु ठीक, कंपनी ए की कुल आयु ठीक कितनी है, बी की 192 है और ए की कितनी है 224 है, कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है। तो 224 से 192, 8 और 6 32, कितनी कम है, किससे कम पूछ रहा, कंपेयर कर रहा है ए से। ए की कितनी है 224 इंटू 100 कर देंगे। ठीक, तो ये 7 दूनी 14, 7 रुकी किस, हाँ 32 सते 224, कितना बचेगा आपका 100/7 आंसर। हाँ, ऐसे ही फ्रैक्शन में दे दे रहा है 100/7 100/50। ऑप्शन तीसरा, अगर ऑप्शन इसी को पॉइंट में करते तो इसे 7 से डिवाइड कर देते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला 100/7। तो दोस्तों ये परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन थे, ये पहले पार्ट था, और ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े करके आपको SSC GD में जितने परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे हम डिस्कस कर देंगे। अभी हमने परसेंटेज की किए हैं, अभी हमने शिफ्ट वाइज डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 2 शिफ्टों को हमने ऑलरेडी, वीडियो अगर किसी ने देखा नहीं हो देख सकता है। इसी तरीके से टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, जिसके यहाँ चैप्टर वाइज करा देंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम भी है, 10 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। उसके पहले आप प्रीवियस ईयर के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट देख के जाएँ, जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले। जो एग्ज़ाम हॉल में जैसे क्वेश्चन अगर आपका टफ पूछा जा रहा है या कैसे पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसीलिए हम चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन करा रहे हैं, शिफ्ट वाइज नहीं करा रहे हैं। अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज चाहिए या शिफ्ट वाइज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस तरीके से आपको ज़्यादा सुविधा हो रही है, कि चैप्टर वाइज में आसानी से समझ में आ रहा है कि पूरी शिफ्ट वाइज। आज बस इतना ही, थैंक यू क्लास।